दोस्तों आज का ये वीडियो कम्प्लीटली बूटेबल पेन ड्राइव के ऊपर में होने वाला है कि हम लोग जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को पेन ड्राइव में उस ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनाना पड़ता है जिसको हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग आज ये कंप्लीट सीखने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बूटेबल बनाया जाता है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में फॉर्मेट करके इंस्टॉल करने वाले हैं वो वाला सॉफ्टवेयर का बूटेबल बनाना पड़ता है। चाहे विंडोज 7 का भी बूटेबल बनता है, चाहे विंडोज 10 का भी बूटेबल बनता है, या फिर कोई दूसरा विंडोज 11 सॉफ्टवेयर का भी बूटेबल बनता है। तो हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग क्या करेंगे, विंडोज 7 का बूटेबल बनाएंगे। तो इसी से आपका बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनाना है वो भी आप इजीली सीख सकते हैं। इसी से ही सेम वैसे ही बनाया जाता है जैसे आज हम लोग विंडोज 7 का बूटेबल बनाएंगे, सेम जस्ट लाइक उसी तरह से विंडोज 10 का भी बनता है, विंडोज 11 या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बनता है। तो अगर आप आज का वीडियो सीख लेते हैं तो आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल इजीली बना सकते हैं। अब बात करते हैं विंडोज़ का बूटेबल बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास मेनली 5 चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहला जो चीज़ है इस तरह का पेन ड्राइव है, जो कि कम से कम आपका 8 GB का पेन ड्राइव तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास 16 GB या 32 GB का पेन ड्राइव है या फिर 64 GB का पेन ड्राइव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपका इस तरह का पेन ड्राइव जो है 8 GB का होना ही चाहिए। सेकेंड चीज़ में आपको जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बूटेबल बना रहे हैं फॉर्मेट करके, जिसको आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, चाहे विंडोज 11 हो, तो वो सॉफ्टवेयर आपको एक होना चाहिए। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर आपके पीसी में डाउनलोडेड होना चाहिए। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस सॉफ्टवेयर से हम लोग विंडोज़ का बूटेबल बनाएंगे वो वाला सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में डाउनलोडेड होना चाहिए। अगर वही सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में नहीं होगा तो हम लोग विंडोज़ का बूटेबल कैसे बनाएंगे? तो उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं रूफस, और ये रूफस सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में डाउनलोडेड होना चाहिए। अगर डाउनलोड आपने नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, इसी से हम लोग बूटेबल बनाएंगे। और फोर्थ चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर को जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में फॉर्मेट करके इंस्टॉल करने वाले हैं, उसको प्रॉपर तरीके से रीड और राइट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसको बोलते हैं पावर ISO। तो वो वाला पावर ISO सॉफ्टवेयर आपके पीसी में पहले से ही इंस्टॉल रहना चाहिए, ताकि जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे तो उस समय ये ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से रीड कर सके। और फिफ्थ नंबर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो हर किसी के पीसी में इंस्टॉल रहना ही चाहिए, जिसको बोलते हैं WinRAR एप्लीकेशन। ये WinRAR एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर किसी पीसी में इंस्टॉल रहना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर किसी पीसी में ये होना ही चाहिए। इस तरह का फॉर्मेट का जो टास्क है या फिर इस तरह के जितने भी टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पीसी में WinRAR एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमारे पीसी में पहले से ही पावर ISO और WinRAR एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहने चाहिए। तो क्या हमने अपने पीसी में पावर ISO और WinRAR एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में आना है, और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कंट्रोल पैनल के एक ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल पैनल में आपको क्लिक कर लेना है। अगर ये लार्ज आइकन में इस तरह से नहीं रहेगा, अगर आपका ये कैटेगरी में रहता है इस तरह से, तो ऐसे छोटे से आइकन में शो करेगा, तो यहाँ आपको खोजने में दिक्कत हो सकता है। तो अगर इस तरह से शो करे तो यहाँ पे प्रोग्राम्स में क्लिक करना है, और प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद में आपको अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम इसमें जाना है, तब आप उस जगह में पहुँच सकते हैं। अगर आपका इस तरह से शो नहीं कर रहा है, अगर आपका इस तरह से शो कर रहा है, यहाँ आने के बाद कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपका अगर लार्ज आइकन में इस तरह से किया हुआ ढेर सारे इस तरह से ऑप्शन आपको नज़र आते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स को खोज लेना है। यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली उस लिस्ट वाले पेज में आ जाएंगे, जहाँ पे आपका जितना भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है वो सारा लिस्ट शो करेगा। तो यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पावर ISO, ये देखिए WinRAR, और ये पावर ISO, ये पावर ISO और WinRAR, ये दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल रहने चाहिए, तब जाकर के हम लोग बूटेबल बनाएंगे। तो चलिए, हमारा इंस्टॉल्ड है, हमने चेक कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस तरह का पेन ड्राइव को अपने सिस्टम यूनिट के फ्रंट साइड में या फिर बैक साइड में आपको इंसर्ट कर लेना है। आप इसको पीछे साइड यानी कि बैक साइड में इसको इंसर्ट कीजिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा।
तो आप अपने पेन ड्राइव को अपने सिस्टम यूनिट के फ्रंट साइड या बैक साइड में आप इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स एक नज़र आ जाता है पीसी में तुरंत। तो इसको आपको यहाँ से काट देना है। अब आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में आ जाना है। यहाँ पे कंप्यूटर के आइकन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका पेन ड्राइव यहाँ शो कर रहा है। सबसे पहले तो आपको अपने पेन ड्राइव का जो भी डेटा है उसको बैकअप ले लेना है अपने दूसरे ड्राइव में, जैसे कि सी ड्राइव को आपको छोड़ करके जो बाकी दूसरे ड्राइव होते हैं जैसे कि डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, जितने भी आपके ड्राइव है उस पर आपको आपके पेन ड्राइव का जो डेटा होता है उसको आपको बैकअप निकाल लेना है। तो मेरे केस में यहाँ आप देख सकते हैं पेन ड्राइव को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो कुछ फाइल वगैरह पड़ा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट फाइल है तो उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरे ड्राइव में निकाल लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप इसको पेन ड्राइव के ऊपर में राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट एक बार कर लीजिए। और फॉर्मेट का इस तरह से आप करते हैं तो आपको एक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए और थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको जब ये फॉर्मेट हो जाएगा तो कुछ मैसेज यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में फॉर्मेटिंग का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, यानी कि ये अभी काम प्रोसेस में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स एक छोटा सा नज़र आता है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है फॉर्मेट कंप्लीटेड या कंप्लीट। तो इसका मतलब है कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है फॉर्मेट। तो पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेने के बाद इसको ओके कर देना हमें। उसके बाद इसको काट देते हैं। अब आपको क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर को जहाँ पे आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ उस सॉफ्टवेयर को आपको खोजना होगा। तो उसके बाद आपको इस तरह से डाउनलोडिंग ऑप्शन पे आ जाना है और डाउनलोडिंग ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमने जो पिछले वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड किया था वो आपका इस फोल्डर में यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अभी जब हम लोग इसको बूटेबल बनाएंगे तो इसका डेस्टिनेशन हमें चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। चलिए इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में जो आपने रूफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा है उसको आपको एक बार राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो जैसे ही आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं रूफस सॉफ्टवेयर को तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप इंटरफेस इसका देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर में ये लिखा हुआ है, ये पेन ड्राइव का ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेता है। तो 32 बिट का हमने पेन ड्राइव अपने पीसी में अपने सिस्टम यूनिट में इंसर्ट करके रखा है, तो इस वजह से ये 32 बिट का जो पेन ड्राइव है ऑटोमेटिक उसको चूज़ कर लिया है। तो उसके बाद इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं ये आईएसओ फाइल सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन में आपको वो आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करना है जो आप डाउनलोड करके रखे हो, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड किया है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेना है। और हमने उसको डाउनलोड करके रखा था आईएसओ फाइल को डाउनलोडिंग के फोल्डर में। तो डाउनलोडिंग ऑप्शन में आपको यहाँ से आ जाना है। डाउनलोडिंग ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये विंडोज 7 का सॉफ्टवेयर है जिसको क्लिक करने पर आपका इस तरह से सेलेक्ट हो जाता है। तो विंडोज 7 का आईएसओ फाइल को जब आप इस तरह से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे MBR का ऑप्शन नज़र आता है और एक GPT का भी ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पे आपको MBR और GPT का दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ से मैं मिनिमाइज इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर में आना है MBR और GPT को चेक करने के लिए। तो कंप्यूटर के ऑप्शन में राइट क्लिक करके आपको मैनेज में आ जाना है और यहाँ पे मैनेज में जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्क 0 है यहाँ पे, ये इस पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर में माउस से क्लिक करना है और इसके ऊपर में ही माउस का कर्सर रहने देना है और इसी के ऊपर में आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक वॉल्यूम का टैब मिलेगा। वॉल्यूम के टैब में आपको आना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि MBR लिखा हुआ है, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी कि MBR यहाँ पे मेरे केस में है। तो इसका मतलब है कि मुझे MBR के फॉर्म में अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होगा। तो आपके केस में हो सकता है कि GPT का भी हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ अगर आपका GPT शो करे, यहाँ पे आने के बाद जब आप चेक कीजिएगा वॉल्यूम के टैब में, तो अगर आपका यहाँ पे GPT लिखा हुआ रहे तो आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते टाइम GPT का ऑप्शन
सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए इस सब को मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि MBR और GPT में से किसको चूज़ करना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे NTFS को एक गौर करना है। तो मेरे केस में ये NTFS है, तो NTFS को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो NTFS को चेक करने के लिए भी आपको कंप्यूटर में आना है। कंप्यूटर में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सी ड्राइव के ऊपर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ चेक करना है। तो जैसे ही आप सी ड्राइव के ऊपर में क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल का टाइप जो है यहाँ पे मेरा NTFS किया हुआ है। तो आपका फाइल टाइप कोई दूसरा हो सकता है, FAT32। तो FAT32 और NTFS इन दोनों में से आपका जो भी यहाँ पे टाइप दिखा रहा है उसी को ही आपको चूज़ करना होगा। तो चलिए मेरा पता चल गया NTFS है, तो मुझे यहाँ पे NTFS का ही चूज़ करना होगा। तो आपको आपके केस के अनुसार आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली स्टार्ट करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में ये जो पेन ड्राइव का ऑप्शन है ये कंप्लीट फॉर्मेट होना चाहिए और ये पेन ड्राइव का आई लिखा हुआ है। तो आपको ये कंफर्म कर लेना होगा कि ये आपका जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव ही सेलेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका दूसरा ड्राइव सेलेक्टेड रहता है तो ऐसे केस में आपका पूरा वो ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, तो आपका सारा डेटा भी लॉस हो सकता है। तो कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पे आपका पेन ड्राइव ही सेलेक्ट हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक आपको वार्निंग मैसेज शो कर रहा है कि सभी डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो ये पेन ड्राइव के बारे में ही ये हमें वार्न कर रहा है, तो हम लोग येस कर देते हैं कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, हमारा पेन ड्राइव का सारा डेटा लॉस हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ओके करने के बाद आपको वेट करना है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है 10 मिनट भी लगे, 15 मिनट भी लग सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग इसको चेक करना भी सीखेंगे कि हमारा पेन ड्राइव का जो बूटेबल हमने बनाया है वो कम्प्लीटली बूटेबल बन चुका है या नहीं, उसको भी हम लोग चेक करना सीखेंगे। और इस तरह से जब आपका कंप्लीट ये बूटेबल बन जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का रेडी बोल करके यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब हमारा जो पेन ड्राइव है ये बूटेबल बन चुका है। तो बूटेबल बन चुका है, इसका कंफर्म हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर में आना है और यहाँ पे देखना है कि इस तरह का लोगो आपका शो कर रहा है कि नहीं। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं कि ये लोगो आप शो कर रहा है, ये लोगो शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बूटेबल बन चुका है। अगर यहाँ पे आपका लोगो शो नहीं करता है, बूटेबल क्रिएट करने के बाद भी अगर आपका इस तरह लोगो शो नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर को यहाँ से स्टार्ट बटन पे आने के बाद यहाँ से आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। तो शटडाउन के ऑप्शन में यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप एक बार अगर रिस्टार्ट कर देते हैं तो ये आपका कंप्यूटर एक बार शटडाउन होगा, उसके बाद फिर से टर्न ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे लोगो चेक कर सकते हैं, तो वो आपका उस तरह से लोगो बना हुआ आना चाहिए, जिसका मतलब है कि ये बूटेबल बन चुका है। तो ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही।